वाई डू वी, व्हाट इज द पर्पस, क्यों करें, किस लिए करें। तो आप इसको देखो, ये आपको एक बड़ा तरीके से बता देगा। हिडन फैक्ट्री का कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये देखो, आपका जब रिजेक्शन होता है, वेन एवर डू यू डू सम रिजेक्शन और रीवर्क, तो रिजेक्शन और रीवर्क, इज इट हेल्पफुल फॉर कंपनी और इज इट लाइक नॉट गुड फॉर कंपनी। ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर कंपनी, वो कंपनी के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। रिजेक्शन और रीवर्क कंपनी के लिए सही नहीं है। ऐसे ही आप मुझे एक चीज बताओ, आपने इनपुट हुआ, ऑपरेशन हुआ, आपने इंस्पेक्शन किया, अगर इंस्पेक्शन में आप नोट ओके कर रहे हो, राइट, तो क्या करते हो, रिवर्क कर रहे हो, स्क्रैप कर रहे हो, ये सारे कर रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे। सो व्हाट इज दिस, is it does not, if it involve the time cost and people money, भाई इन सब में पैसा लगता है नहीं लगता, नुकसान होता है कंपनी का, होता है ना। अब ये हिडन फैक्ट्री कंसेप्ट है, यानी फैक्ट्री विद इन फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के अंदर एक हिडन फैक्ट्री है जो कि ये रिवर्क और स्क्रैप बना रही है, और हमारा काम क्या है एज ए इंजीनियर, हम इस रिवर्क और स्क्रैप को रोकें, ये हमारा काम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, ये जो ये जो काम हो रहा है ना, ये हमारे इंस्पेक्शन प्रोसेस में भी हो रहा है, ये हमारे सिस्टम में भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम जो जो डिसीजंस जो दे रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है, ये जो हम अगर गलत डिसीजन दे रहे हैं या फिर सही को गलत बता रहे हैं, गलत को सही बता रहे हैं, तो भी नुकसान हो रहा है, तो भी ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है। तो हमारा काम ये, मेजरमेंट सिस्टम का काम क्या है, मेजरमेंट सिस्टम का काम ये है, सिस्टम का काम ये जो सही को सही, गलत को गलत बताए, या सही डिसीजन दे, या जो एरर्स हैं वो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, एरर 100% जो है वो जीरो नहीं हो सकते, लेकिन इट शुड बी विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। तो ये सारी जो मेन पर्पस है, मैं आपको एक जो है एक और तरीके से आपको बताता हूँ, और इस तरीके होना चाहिए, ठीक है। प्लीज पे फुल अटेंशन हियर, यहाँ पे आप फुल अटेंशन दीजिए। आपने जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसमें पूरा ध्यान दीजिएगा, और अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि क्यों आपको एमएसए करना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा आपको क्यों एमएसए करना चाहिए, किस लिए एमएसए करना चाहिए, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आप पूरा ध्यान देना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्यों करना चाहिए। वाई मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, देखो ये प्रोडक्ट का हिस्टोग्राम बनाया आपने, ये आपके अपर स्पेसिफिकेशन लोअर है, इसका कैसे परफॉर्मेंस है, क्या लग रहा है आपको, ये कैसा है, इज गुड और बैड, गुड और बैड, कैसा है प्रोडक्ट, इज गुड और बैड, इट प्रोडक्ट इज गुड और बैड। अब तो देख के एकदम बता दोगे, अब आप देखना। ये बना के दिखा देना किसी ने, किसी को आपने, तो फ्लैट हो जाएगा आपके ऊपर की, ये भाई साहब एक आपको तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये देखो, प्रोडक्ट आपका ओके था, लेकिन मेजरमेंट सिस्टम नोट ओके था, तो रिजल्ट क्या मिल गया आपको, हाँ समझ में आया। ये ग्राफ सेल एक्सप्लेनेटरी है, और ये एमएसए का सार भी है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसए, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसए। दैट मींस आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, योर प्रोडक्ट मे बी वेरी वेरी गुड, योर प्रोडक्ट मे बी एक्सीलेंट, योर प्रोडक्ट विल नॉट हैव द वेरिएशन, but the point is that how you will come to know, भाई you will be having some kind of measurement system। अब measurement system में क्या आता है, स्वाइप आता है, मतलब स्टैंडर्ड है, वर्कपीस है, इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसमें वेरिएशन ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, जो आपको आउटकम मिलेगा, आउटपुट दिखेगा, वो तो आपको, वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का दिखेगा, वो तो कॉम्बिनेशन दिखने वाला है। तो जो आपका जो डिसीजन होगा, वो क्या होगा कि मेरा प्रोडक्ट नॉट ओके है, बल्कि आपका प्रोडक्ट ओके था। So that is the reason why we should do the measurement system analysis. Why? That is this the reason, right? कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो ओके है, ठीक है, तो मेजरमेंट सिस्टम में वेरिएशन होगा। मैं ये नहीं कह रहा मेजरमेंट सिस्टम, भाई बनाने वाले, जो बनाने वाली कंपनी है वो भी तो भाई मशीन का इस्तेमाल कर रही है, वो भी तो लोगों का इस्तेमाल कर रही है, ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रही है ना। तो वहां भी जरूर जो है वो कुछ कॉमन कॉज काम कर रहे होंगे, कुछ स्पेशल कॉज होंगे, उनका भी
जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे उनका प्रोसेस होगा, बट स्टिल देयर विल बी सम वेरिएशन, राइट? यू कांट मेक वेरिएशन जीरो, जीरो तो नहीं कर सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो व्हाट आई मीन टू से, भाई वहां भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, आपके नहीं होगा वहां तो आपके खुद के सिस्टम में वेरिएशन होगा। तो द पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल कि अगर प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है लेकिन मेजरमेंट सिस्टम में वेरिएशन है, तो जो आपको आउटपुट दिखेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा, एंड दैट्स द रीजन दैट द एरर शुड बी एक्सेप्टेबल। जो एरर है वो हो सकता है, बट देयर हैज टू बी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दैट एरर। वो एरर जो है वो मेजरमेंट सिस्टम आपके एक्सेप्टेबल होने चाहिए, राइट?